हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने जो केवीएस में पीआरटी क्वेश्चन पेपर है उसको एक पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को पीआरटी वाला स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे जर्नल पार्ट आता है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इंग्लिश वाला पार्ट है। क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुली सेंटेंस। तो 4 से स्टार्ट होगा नहीं ना, तो ए वाला कैंसिल, बी से भी नहीं होगा तो ये भी कैंसिल, डी से भी नहीं होगा ये भी कैंसिल। तो देखो एक ही ऑप्शन है। ये तो आपके रीअरेंज वाले बहुत ही ज़्यादा इजी आएंगे, देखने से ही आपको क्या है पता लग जाएगा। तो क्या बनेगा, द गोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is to create an infrastructure for the distribution of food to the poor and the needy। यानी कि CBAD आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी क्या हो गया आप सभी का, राइट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीप। तो क्या बनेगा, द पुलिस हैड बीन अरेस्टेड बाय द thief had been arrested by the police। यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, हमें फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है, द ओल्ड मैन इज येट टू रिकवर डैश हिज इलनेस। तो क्या आएगा, द ओल्ड मैन इज येट टू रिकवर ऑफ हिज इलनेस। यानी सॉरी इज जो वो क्या बोला है, द ओल्ड मैन इज येट टू रिकवर हिज इलनेस। तो इसमें फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम। यानी सी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन एक्सप्रेशन है उसमें कौन सा आपका टेंस है। तो क्या है आपके पास, आई शैल टॉक टू हिम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें कौन सा है, हैव फिनिश्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो माई टीचर सैड टू मी इफ यू डोंट द वर्क हार्ड यू वुडंट पास। तो क्या बनेगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड आई वुड नॉट पास। यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। क्या है, ए गुड एम्प्लॉय इज वन विच इज पंक्चुअल एंड एफिशिएंट। तो क्या आएगा, ए गुड एम्प्लॉय इज वन विच इज, यानी कि आपका ये जो विच इज है ना, सी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डेर्थ, तो स्कैरिटी, एग्जैजरेशन, पेटिनेस या पॉवर्टी। तो क्या बनेगा आपका, डियर्थ बनेगा। यानी ए ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट होगा। 8 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जुडिशियस, तो जुडिशियस का आपका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, इनडिस्क्रिट। यानी बी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट हो जाएगा। अभी 9 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। राकेश इज बेंट अपॉन हैविंग ए फाइट विद हिज नाइबर। तो इसमें कि ये जो अपॉन है कंजक्शन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है या प्रोनाउन है। तो इसमें अपॉन है वो आपकी कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा।
10 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन व्हेन वी मीट हिम। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल क्लोज, क्या है प्रिंसिपल क्लोज, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका हिंदी वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन रीड करो पहले। मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है, तो कैसे? सुख सुविधाओं के अतिरिक्त विज्ञान ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी है वह अमूल्य निधि है, जीवन के प्रति तार्किक पद्धति। विज्ञान ने मनुष्य को एक तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि दी है, जिसके कारण अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा छटता जा रहा है। जर्जर विकृत परंपराएं ध्वस्त हो रही है। विज्ञान ने मनुष्य को सत्य असत्य, उचित अनुचित को परखने का और वस्तुगत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने का दृष्टिकोण प्रदान किया है। मनुष्य ने जीवन के प्रत्येक बहुल पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर कसकर आगे बढ़ना सीख लिया है। तो देखो क्या है, जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर रखकर, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है? तो देखो विज्ञान ने हमें क्या दी है, मनुष्य को एक तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि दी है। तो विज्ञान ने कौन सी अमूल्य निधि दी है? जीवन के प्रति तार्किक पद्धति, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है? तो किसके कारण ये आपका छट रहा है? तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ के लिए दवा ले आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द है के लिए, तो ये आपका क्या है संप्रदान। कौन सा कारक है इसमें? संप्रदान, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 15 क्वेश्चन देखिए, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बिल्ली का बिल्लिया सही है, पेड़ पेड़ो, खंबा खंबे, रस्सी रसिया। तो आपका डी ऑप्शन क्या है? रस्सी का रसिया बनेगा या खंबे का खंबे? इसमें आपको अब वो बताना है कि कौन सा आपका गलत इन्होंने बहुवचन है वो बनाया हुआ है ना? तो क्या होगा बताओ सभी। तो देखो मेरे हिसाब से तो इसका ना रस्सी रसिया सही है, इसका बी जो ऑप्शन है ना पेड़ पेड़ो, ये आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है राइट होगा इसमें। अभी देखिए, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म, छात्र का छात्रा सही है, प्रौढ़ का प्रौढ़ा होगा, आयुष्मान का आयुष्मती ये भी सही है, और सांप का सापिनी थोड़ी होता है लिंग के आधार पर, है ना, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कंगाली में आटा गिरना लोकोक्ति का सटीक प्रभाव क्या होगा? कंगाली में आटा गिरना है, यानी कि करीब गिर, एक तो कंगाली है, ऊपर से क्या है कंगाली में आटा गिरना, इसका क्या आटा कम और पानी ज्यादा, या फिर रोजगार न मिलना, या फिर आपका कष्ट पर कष्ट आना। तो इसका क्या होगा? गरीबी में रहना, तो इसका नहीं होगा। देखो कंगाली में आटा गिरे यानी कि कष्ट पर एक और कष्ट आ जाना, है ना। नेक्स्ट देखिए, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खग, विहग, पखेरु ये आपके पर्यायवाची होते हैं पक्षी के, पर हंस है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। 19 क्वेश्चन देखिए, अल्पज्ञ का अज्ञानी, अल्पायु दीर्घायु, अतरंग बहिरंग, अक्षम सक्षम ये सब सही है। ए ऑप्शन है जो अल्पज्ञ का अज्ञानी वो आपका गलत है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कुछ पड़ गया है,
वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम, तो कुछ क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ए ऑप्शन क्या है, राइट है। 21 क्वेश्चन देखिए, बाधा मुक्त वातावरण के सर्जन में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु, असम, केरल, महाराष्ट्र। तो ये आपका केरल राज्य ने जीता था, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा गुजराती भाषा में वर्ष 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक को शीर्षक को प्रदान किया गया? ये अभी के लिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या था, किसको किया गया था? मम्मी माँ ने साइकिल अवार्डी गाए, यानी ए ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें ये पुरस्कार दिए हुए, पुरस्कार शुरू करने का वर्ष दिया हुआ है, मिलान करना है। तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1961 में, खेल कूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार आपका 2002 में, अर्जुन पुरस्कार 2009 में, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1985 में, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में आम चुनाव के बाद इटली का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सिल्वियो बेर्लुस्कोनी को नियुक्त किया गया था। किसको? यानी कि जो इटली का प्रधानमंत्री, किसको नियुक्त किया गया था? सिल्वियो बेर्लुस्कोनी को, ठीक है। और अभी जो आपके इटली के प्रधानमंत्री हैं वो आपके मारियो ड्रैगी है। कौन है अभी इटली के प्रधानमंत्री? नहीं, देखो, अभी है आपके जॉर्जिया मेलोनी। कौन है आपके? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इटली की आपके नई प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2022 का है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका को परिबद्ध करने वाली पतली बाहरी सीमा क्या कहलाती है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, स्टोमेटा। तो एक कोशिका को परिबद्ध करने वाली पतली जो बाहरी सीमा है वो आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या? कोशिका झिल्ली, यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? तो ये आपकी जीन जैक्स रूसो ने लिखी थी। किसने? जीन जैक्स रूसो ने। 28 क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में प्रस्तुति पर सुविधा का उपबंध किया गया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। तो भारत के संविधान के किस भाग में प्रस्तुति पर सुविधा का उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 29 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के घरों का खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसका था? लक्षद्वीप का, यानी सी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? जौ, सरसों, मटर, पटसन। तो जो है आपकी वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके एकदम पहले 4 किंतु बाद में 2 न हो? 5 बताने हैं, बाद में 2 नहीं होना चाहिए, पहले 4 होना चाहिए। 1 और 2 है ना, ये 2 है बस आपके, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंकिता पी बिंदु से चलना शुरू करती है, मान लो ये अपनी डायरेक्शन है, और उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है,
फिर वो अपने दाएं और घूमकर 15 थी ये 10 ये यहाँ पर चल गई, ठीक है 25 चल गई। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमती है और 10 मीटर चलती है, ठीक है, और क्यू बिंदु पर रुकती है। रीमा भी पी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और पूर्व से 6 मीटर पूर्व की ओर 6, फिर बाई ओर घूमकर आर बिंदु तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर चलती है। तो क्या है, क्यू बिंदु आर से किस दिशा में है? तो ये इसके किस दिशा में है बताओ सभी। पूर्व में, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है? तो किस दिशा में ये होगा इसकी? तो ये इसकी पश्चिम दिशा में होगा। किस में होगा? पश्चिम दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ये पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, पंक्ति में बैठे हुए हैं। और क्या है, देखो ऐसे मान लो ऐसे बैठे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बैठा दिए मैंने, ठीक है। चलो इबिन की क्या करते हैं हम, अरेंजमेंट करते हैं। तो क्या है, आर है जो एस के एकदम दाई ओर है, आर है जो एस के एकदम दाई ओर है, ठीक है। क्यू पंक्ति के एक छोर पर है, मान क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। अच्छा, और टी उसका पड़ोसी है, टी उसका पड़ोसी है, ठीक है। वी है जो टी और यू के बीच में है, वी है जो टी और यू के ऐसे बिठा दिया मैंने, ठीक है। एक बार इसको करके देखते हैं, क्या करूं, एक बार इसको आर एस को यहाँ वैसे बिठा लो। ये जो क्या बोल रहा है, वी है जो टी यू के बीच में है, एस जो दक्षिणी छोर से चौथे स्थान पर है, 1 2 मान लो ये है, ये भी यहाँ बिठा दिया मैंने, ठीक है। ये आर और क्या था, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, पी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, किसके बीच, पी और यू के बीच। मान लो पी को मैं यहाँ बिठा दूं, ठीक है, यू को यहाँ बिठा दिया, और इसके बीच में क्या, एस और आर, ठीक है। और अपना डब्लू बच गया, डब्लू कहाँ है, डब्लू और यू, ठीक है, बैठ गए। तो क्या पूछा है, डब्लू के एकदम बाई और कौन बैठा है? तो डब्लू के एकदम बाई और कौन बैठा है? तो डब्लू के एकदम बाई और कौन बैठा है आपका, वी बैठा है ना, है ना। और देखो इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो क्या है, इसमें क्वेश्चन में मुझे इसमें भी मिस्टेक लग रही है, ठीक है। इसको आप करके देखना, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है। चलो इसको एक बार दोबारा से फिर करके देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, आर है जो एस के एकदम दाई ओर बैठा, देखो ये बैठ गया, ठीक है। अच्छा, क्यू पंक्ति के एक छोर पर है, मान लो क्यू के मैंने यहाँ बिठा दिया। वी है जो टी वी और टी यू के बीच में ऐसे बैठा, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू पी एस है जो दक्षिणी छोर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 यहाँ कोई बैठा हुआ है, और पी यू के बीच पी और यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2, तो पी यहाँ बैठ गया, डब्ल्यू ये बैठ गया ना। तो डब्ल्यू के एकदम बाई और कौन बैठा है, पी बैठा है ना। तो देखो ए ऑप्शन आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो ऐसे थी आपकी अरेंजमेंट, क्यू टी वी यू एस आर पी डब्ल्यू, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन दिए हुए हैं, ए प्रश्न दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। वर्ष 2021 में सुमित की आयु क्या थी?
गौरव सुमित से 5 वर्ष बड़ा है। सुनीता का जन्म वर्ष 1999 में हुआ। तो ये दोनों मिलकर ही इस उत्तर का आंसर देने, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, जो वर्ग है वो दक्ष को, वृत्त आशावादी, आयत ग्रामीण, त्रिभुज व्यवहार कुशल व्यक्तियों का प्रदान करते हैं। तो कितने कितने व्यक्ति दक्ष है, आशावादी है और व्यवहार कुशल है, यानी कि आयत में नहीं आने चाहिए। तो कितने, देखो 9 है ना, तीनों में आ रहे हैं, बस आयत में नहीं आ रहे। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजरों का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, एक्रोबैट रीडर। तो कौन सा नहीं है? एक्रोबैट रीडर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है, आमतौर पर किस प्रकार का नेटवर्क समरूपण है? पैन, लैन, मैन, वैन। तो क्या लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए? केवल वर्ण और संख्याएं, वर्ण और सब स्पेशल कैरेक्टर, वर्ण, संख्याएं और स्पेशल कैरेक्टर। तो पासवर्ड को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए हमें सभी को? वर्ण, संख्याएं और स्पेशल कैरेक्टर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या भूमिका निभाता है? तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें स्विच एक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 40 क्वेश्चन, लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान पेमेंट विधि में यूपीआई का क्या अर्थ है? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।